न्यूज़ 360 में अब आते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। आज सीएम योगी अयोध्या में थे। पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी का ये पहला अयोध्या दौरा था, जो कई मायनों में खास रहा। सीएम योगी ने रामनगरी में विकास के साथ साथ भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा भी सुनाई। देखिए रिपोर्ट। अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। सीएम योगी का दौरा हो और दौरे पर यूपी के विकास की बात न हो, ऐसा कभी नहीं होता। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी सीएम योगी के कदम यूपी के अयोध्या की पावन धरती पर पड़े हैं, तब कुछ नया हुआ है। शुक्रवार को भी यही सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास महाराज ने सीएम योगी को चांदी का मुकुट पहनाया और गदा देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने हनुमानगढ़ी परिसर में स्थित नवनिर्मित हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए अयोध्या के प्रति श्रद्धालुओं में बढ़ रहे सम्मान की बात की। मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा। अयोध्या धाम में अब जो भी आता है, 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी जिस भी दौरे पर जाते हैं, वहां ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के शौर्य का गुणगान जरूर करते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके थे। शुक्रवार को भी सीएम ने अयोध्या दौरे पर पहलगाम में आतंकियों के नापाक हरकतों की याद दिलाते हुए पाकिस्तान पर भी जमकर गरजे और जमकर लताड़ा। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इसमें 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। सीएम ने हनुमानगढ़ी में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना भी की, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुआ। परकोटे में स्थित बाकी मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की जानी है, जिसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 3 जून से शुरू होने वाला है, जो 5 जून तक चलेगा, जिसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी। जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वे सभी 3 तारीख से शुरू होंगे और 5 तारीख को समापन होगा। उसी के साथ आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर का जो प्रमुख जितने भी कार्य निर्माण के मुख्य मंदिर, मैं मुख्य मंदिर की बात कर रहा हूँ, उसके जितने भी निर्माण कार्य के साथ पूर्ण हो जाएंगे
इससे पहले अयोध्या में इस तरह का भव्य आयोजन पिछले साल 22 जनवरी को पीएम मोदी की अगुवाई में किया गया था, जिसमें 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस बार राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को की जाएगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस बार के समारोह में क्या नया होने वाला है। इस बार के समारोह में राम दरबार की मूर्तियों को जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाया गया है, जिसे राजस्थान के खदानों में पाए जाने वाले मकराना संगमरमर का उपयोग करके तैयार किया गया। इस बार प्राण प्रतिष्ठा में राज्य केंद्र सरकार से किसी भी वीआईपी के समारोह में नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा परिसर में 7 अन्य मंदिर का निर्माण भी किया गया और उन मंदिरों के लिए भी धार्मिक समारोह उसी दिन किया जाएगा। 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुक्रवार को 2 दिवसीय राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई, जिसमें शामिल होने के लिए निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे थे। ऐसे में 5 जून को ऐतिहासिक तिथि माना जा रहा है, जिसके बाद राम मंदिर परिसर के बाकी निर्माण के अक्टूबर तक पूरे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।